प्रोफेसर बच्चन शुरू कर। तो देखो ये है तीसरा वाला इनहेरिटेंस। आप लोग ने क्लास सीखे, ऑब्जेक्ट सीखे, इनहेरिटेंस सीखो। इनहेरिटेंस थोड़ा भी समझाने में बहुत बड़ा जाएगा क्योंकि इसके टाइप्स भी है। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या मालूम है, जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट समझो, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी तुम एक्सेस करोगे, उनकी प्रॉपर्टी कौन एक्सेस करेगा, तुम एक्सेस करोगे, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो वैसे ही यहाँ पर भी इनहेरिटेंस एक फीचर्स है C++ का, जहाँ पर दो क्लास होना ज़रूरी है और एक प्रॉपर्टी क्लास दूसरे प्रॉपर्टी की एक्सेस करेगा। मतलब टॉप क्लास की प्रॉपर्टी कौन एक्सेस करेगा, बॉटम वाली क्लास। तो जो ऊपर वाली क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास जिसको बोलते हैं, उसको क्या क्या और बोलेंगे हम लोग, देखो पेरेंट क्लास बोलेंगे। एग्जिस्टिंग क्लास मतलब न्यू क्लास, उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे प्रोग्रामिंग भाषा में, पेरेंट क्लास, बेस क्लास और सुपर क्लास। और जो नई क्लास जस्ट लेटेस्ट में बनी है, तो नया नया आया मतलब बेबी आएगा, तो चाइल्ड क्लास, डिराइव क्लास और सब क्लास। तो बेस लिखा तो डिराइव इसका उल्टा, सुपर लिखा तो सब इसका उल्टा। बात समझ में आ गई। तो पेरेंट का उल्टा चाइल्ड, बेस का उल्टा डिराइव और सुपर का उल्टा सब। तो पहले से जो क्लास बनी है उसमें उसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग क्लास, और हम जो क्लास बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड क्लास, डिराइव क्लास या सब क्लास। समझ में आया। तो टोटल दो क्लास लगती है ये परफॉर्म करने के लिए इनहेरिटेंस। तो देखो अभी इसके बाद क्या लिखा हुआ है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के ले लेना, 6 के 6 नाम याद रखना। इनहेरिटेंस हेल्प्स टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, एक क्लास से दूसरे क्लास का रिलेशन बनाने के लिए काम आता है। एनेबल्स कोड रीयूज, कोड को रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं दूसरे क्लास की मदद से। ये सारी चीज़ें होती है। नीचे देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया हूँ। अगर बेस क्लास है एनिमल, तो एनिमल दो काम करता है, तो खाता है और एक सोता है। अगर मैं बोल दूँगा डॉग एक नया क्लास है, तो डॉग खाता भी है सोता भी है, ठीक है, उसके एनिमल वाले प्रॉपर्टी से एक्सेस कर सकता है। अलग से वो बार्क करता है, मतलब भौंकता भी है। तो खाता सोता तो हम लोग को एनिमल की ज़ात से मालूम पड़ गया, मगर वो भौंक रहा है वो अलग से है। तो इसका मतलब कह रहा है डॉग तीन तीन काम कर रहा है, खा रहा भी है, सो रहा भी और भौंक भी रहा है। समझ में आया। तो बहुत इजी वे में एक एग्जांपल मैंने उठाया था इंटरनेट से। तो एनिमल तुम्हारा टॉप क्लास हो गया, मतलब सुपर क्लास, और चाइल्ड तुम्हारा क्लास कौन सा हो गया, डॉग हो गया। इसको तुम चाइल्ड क्लास बोलो या डिराइव क्लास बोलो। समझ में आया। तो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हूँ, एक बेस क्लास है और दूसरा क्या है, डिराइव क्लास है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अभी इसका सिंटैक्स बताता हूँ, सिंटैक्स बताने के बाद इसका पूरा टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो चलो इसका सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। तो देखो, टू इनहेरिट फ्रॉम ए क्लास यूज़ अ कोलन सिंबल। कोलन सिंबल ज़रूरी है, मतलब दो क्लास का रिलेशन बताने के लिए क्या लगेगा मुझे, कोलन सिंबल। मतलब पेरेंट है तो उसका चाइल्ड, भाई ये इसका चाइल्ड है, तो इसके लिए क्या लगेगा मुझे, कोलन लगेगा। तो सिंटैक्स क्या, देखो C++ में पहले तो क्लास का नाम लिखेंगे हम लोग, फिर इसके बाद कोलन लगाएंगे, फिर एक्सेस स्पेसिफायर मतलब पब्लिक प्राइवेट ऐसा लिखेंगे, फिर इसके बाद जो नीचे ऊपर वाले क्लास का नाम लिखेंगे। जो टॉप क्लास है उसका मतलब है बेस क्लास। तो एक्सेस स्पेसिफायर मेरा पब्लिक वगैरह रहेगा, ठीक है, वो रेयर हद तक प्राइवेट, लेकिन वो सब नहीं करना, बस पब्लिक लगा के रखना ताकि सारी प्रॉपर्टी हम लोग इसकी एक्सेस कर सकें। और करली ब्रेसेस खुलेगा, करली ब्रेसेस बंद होगा, लास्ट में क्या लगेगा, सेमीकोलन, और अंदर बॉडी। बॉडी मतलब तुम्हारे इसके अंदर फंक्शन आ गए, वेरिएबल्स आ गए, तो जो भी चीज़ें तुम लिखोगे, जो भी तुम स्टेटमेंट्स लिखोगे, सारा इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आया। तो बॉडी वगैरह खाली ऐसा मैं रैंडम लिख के रखा हूँ, सिंटैक्स में आ गया। तो इसका चलो ऐसे ही लगे हाथ एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक मैंने बनाया क्लास चाइल्ड, मैंने बोला भाई एक चाइल्ड क्लास बना दे, और एक्सेस करना है, किसको एक्सेस करना है, पेरेंट्स को। पेरेंट्स एक क्लास रैंडम है, क्लास बना दिया, तो पहले से मतलब पेरेंट्स क्लास रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स को क्या रखूँगा मैं, पब्लिक रखूँगा। अच्छा, करली ब्रेसेस खुला, करली ब्रेसेस बंद हो रहा है, देखो अंदर क्या होना चाहिए, बॉडी। अच्छा, करली ब्रेसेस एक लाइन में भी बंद कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको भी समझाने के लिए यहाँ पे मैं बताया हूँ। जब कोड वगैरह इसका स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली, थोड़ा बहुत दिखा दूंगा इसमें कैसा काम करता है, तब हम लोग को क्या लगेगा यहाँ पे पूरा प्रॉपर तुमको समझ में आ जाएगा, करली ब्रेसेस वगैरह, सेमीकोलन वगैरह, ठीक है। अभी बस रैंडमली मैं कोड वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे थियरी में काम आ जाए। एक मिनट थोड़ा हटा दूँ। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे इसको समझते, तो सारी चीज़ समझ गई। बेसिक सा था, क्लास का नाम सेमीकोलन, वैसे चाइल्ड बना, फिर आगे एक्सेस स्पेसिफायर मतलब पब्लिक, बेस क्लास नेम मतलब पेरेंट्स। तो सिंटैक्स लिख दो, प्रॉपर 1 मार्क मिलेगा, और नीचे उसका एग्जांपल दिखा दो। ऐसे रैंडम नाम देंगे, चाइल्ड की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो देखो क्लास क्या है, क्लास एक कीवर्ड है एक क्लास बनाने के लिए। डिराइव क्लास नेम मतलब क्या हो जाता है, वो जो क्लास जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह तुम्हारे क्या हो जाते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट इज टेकन एज डिफ़ॉल्ट, कुछ नहीं लिखोगे तो पे प्राइवेट कंसिडर करेगा। अगर वो प्राइवेट हो जाएगा तो मतलब
बहुत कम चीज़ें तुम पेरेंट की एक्सेस कर सकते हो। बेस क्लास नेम मतलब टॉप क्लास नेम, पेरेंट क्लास नेम, समझ में आया? तो पब्लिक वगैरह रखा करो उसको, ताकि सारी चीज़ें हम एक्सेस कर सके पेरेंट्स की। अभी देखो आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो सिंगल टाइप हो गया। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप्स इनहेरिटेंस के सपोर्ट कितने करता है? 5 टाइप को करता है। तो सबसे पहले तो आ जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या हो जाता है मालूम है? सिंगल इनहेरिटेंस में मिनिमम 2 क्लास चाहिए। एक तो पेरेंट क्लास रहेगी, दूसरी चाइल्ड क्लास। मतलब पेरेंट क्लास मतलब तुम्हारी बेस क्लास, चाइल्ड डिराइव क्लास मतलब तुम्हारी चाइल्ड क्लास। तो ये दोनों कैसे हो जाता है मालूम है? एक दूसरे को कनेक्टेड रहेगा। कनेक्टेड कैसा रहेगा? कोलन पब्लिक वगैरह लगा के इनहेरिटेंस परफॉर्म करके, समझ में आया? तो चाइल्ड क्लास में सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेगा, किसकी? बेस क्लास की, जो टॉप वाली क्लास है। समझ में आया? ये बहुत सिंपल सा था सिंगल इनहेरिटेंस। एक बेस क्लास होता है और एक डिराइव क्लास होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। टाइप 2 पे आते। तो टाइप 2 देखो तुम लोग ध्यान से, टाइप 2 में मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या होता है मालूम है? मिनिमम 3 क्लास होती है। कितनी क्लास होती है? मिनिमम 3 क्लास होती है। 2 बेस क्लास और एक डिराइव क्लास। देखो इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वी रिक्वायर मिनिमम 3 क्लासेस। दिस टाइप हैज़ 2 पेरेंट क्लासेस, मतलब 2 पेरेंट होते हैं यहाँ पे और एक चाइल्ड क्लास होता है। इसका सारे का कोड करके मैं समझा दूंगा, बस थियरी समझने के लिए। तो टॉप में कौन रहेंगे? 2 बाप एक बेटा, ऐसा समझ के चलो। 2 पेरेंट और एक उनका बेटा। क्लियर है? तो तुम लोग इसका भी काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आगे सपोर्ट नहीं करता, बट इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, C++ में सपोर्ट करेगा। अब आते हैं टाइप 3 के ऊपर, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या होता है मालूम है? ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर चाइल्ड, ये वाला प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे कितनी क्लास लग रही है? मिनिमम 3 क्लास लग रही है। पहला पॉइंट लिख लो। तो यहाँ पे समझो ग्रैंडफादर है, वो सारी प्रॉपर्टी किस कौन एक्सेस करेगा? ग्रैंडफादर की, फादर कर रहा है। और फिर फादर की प्रॉपर्टी कौन एक्सेस कर रहा है? चाइल्ड कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड सारी प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की भी एक्सेस कर ही लेगा ना। तो देखो C किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा? B की, B एक ही करेगा। समझ में आया? बेस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास और डिराइव क्लास, ये 3 चीज़ आप लोग समझ के चलो। ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड, ऐसे प्रोसेस में काम करेगा। क्लियर है? आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। मैं आप लोग को अभी टाइप 4 बता दूंगा जो भी आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। तो देखो टाइप 4 में हायरार्किकल है। यहाँ पे मिनिमम 3 क्लास लगती है। देखो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे टोटल 4 क्लास। एनिमल लिखा हूँ, कैट लिखा हूँ, डॉग लिखा हूँ, काउ लिखा हूँ, डॉग लिखा हूँ, कैट लिखा हूँ। तो कोई भी 2 क्लास चलेगा इसमें, तो ज़रूरी नहीं 3 क्लास, 2 क्लास चलेगा नीचे। तो यहाँ पे होता है 1 पेरेंट 2 चाइल्ड। क्या होता है यहाँ पे? 1 बेस क्लास होती है, 2 डिराइव क्लास होती है। समझ में आया? बेस क्लास मतलब ऊपर वाली क्लास। तो मिनिमम 3 क्लास में ये काम करेगा। क्लियर है? मतलब पेरेंट 2 बच्चों को हिसाब से बांटेगा जो भी चीज़ें रहेगी। तो अब यहाँ पे इसके 3 बच्चे हैं पेरेंट्स के। एनिमल के 3 है, कौन से टाइप के हैं? कैट, डॉग, काउ, ऐसा लिखा हुआ है। समझ में आया? यहाँ पे समझ के ले लो इसको। नेक्स्ट वाले पार्ट में तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये 5वां देखो हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ मल्टीपल, सिंगल और हायरार्किकल और मल्टी लेवल, ये चारों का मिक्सचर मेरा हाइब्रिड है। समझ में आया? तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब देखो इसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेस क्लास और चाइल्ड क्लास और डिराइव, मतलब डिराइव क्लास और बेस क्लास है। यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो सिंगल लेवल भी बनेगा, मल्टी लेवल भी बनेगा, मल्टीपल भी बनेगा और हायरार्किकल भी बनेगा। समझ में आया? तो देखो कंबाइनिंग हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस विल क्रिएट हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हायरार्किकल को कंबाइन करो और मल्टीपल को करो, देखो तुम्हारा क्या बन जाएगा? हाइब्रिड बन जाएगा। तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर सिंटैक्स ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस देखो दूसरे लोग से कंबाइन हुआ है, इसके लिए इसका कोई पर्टिकुलर, इसका यहाँ पे कोई सिंटैक्स नहीं है। तो इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपर सब टाइप्स को एकदम अच्छे से समझा देना, कैसा करना है कैसा नहीं करना है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो जनता देखो तो पूरा नोट्स दे दिया तुम लोगों को। अभी देखो जितना भी नोट्स था पहले चैप्टर का वो कंप्लीट कर दिया हूं। अभी टोटल और 3 चैप्टर है। मॉड्यूल 1 में 4 है, मॉड्यूल 2 में 4 है, टोटल 8 चैप्टर है। तो 8 चैप्टर का नोट्स आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, मैं आके सामने से समझाऊंगा भी यार। तो इसी के साथ पहला चैप्टर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। देखो बहुत मेहनत लगी थी चैप्टर बनाने में, आवाज डालने में, बहुत सरदर्द हो जाता है, इसमें भी पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन तुम लोग के लिए, तुम लोग रात में मुझे कॉल मैसेज करते रहते हो, ठीक है? तो एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग जाओ मेरा स्क्रीनशॉट निकालो, वीडियोस को प्रॉपर्ली नोट्स में उतार लो, पढ़ लो। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आएगा तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है? मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिन इसी, चलो।